अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, कप्तान को गिरफ्तार करने वाले हाथ मलते रह गए हैं। 1300 पुलिस एहलकार अलर्ट खड़े थे कि किसी वक्त भी वो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अचानक इतना बड़ा सरप्राइज आया है कि अब तमाम इंपोर्टेड और बगल बच्चे देखते रह गए हैं कि उन्होंने करना क्या है। नवाज शरीफ को जहर दिए जाने के हवाले से मरियम नवाज ने एक बड़ा दावा किया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर एक फौजी अफसर, एक फौजी ब्रिगेडियर भी जनाब रंगे हाथों पकड़ा गया है 50 लाख की रिश्वत देते हुए, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। जिले शाह का वालिद, यानी पहले मासूम बच्चा शहीद किया, लाश सड़क पर फेंक गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाज़ा तौर पे आ चुकी है कि उसके अंदर कुछ 24 से जायद जगहों पर नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद है, सर पे चोट लगी, वो सारा जुल्म किया। और उसके बाद अब जिले शाह के वालिद को अगवा कर लिया गया है ताकि ये सारा का सारा जो मुकदमा है इसका रुख इमरान खान की तरफ मोड़ दिया जाए और जिले शाह का वालिद मदई बन जाए और कहे कि मेरे बेटे का कातिल इमरान खान है। और फिर भुट्टो की तरह इमरान खान को भी इस झूठे मुकदमे फंसा के जिस तरह फांसी दी गई थी, कोई इस तरह का मंसूबा चलाया जाए। तो इन चीजों पर काम हो रहा है, इस हवाले से भी बात कर लेंगे। सबसे पहले जी, बलोचिस्तान के अंदर इमरान खान के अगेंस्ट एक मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा इंतहाई भोंडा था कि अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ करने वाला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड दुनिया के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराने वाला, पाकिस्तान को हर जगह पे फतह देने वाला, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदमा लड़ने वाला, उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ने वाला, इस्लामोफोबिया की जंग लड़ने वाला, कोविड के अंदर पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से निकालने वाला, हेल्थ कार्ड देने वाला और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर, वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो बागी है, वो टेररिस्ट है। ये मुकदमा था, ये दफात लगी हुई थी। और फिर क्वेटा से, बलूचिस्तान से पुलिस लाहौर पहुंची। उन्होंने कहा कि हमें 1300 एहलकार दिए जाएं, इमरान खान को उठाना है। थोड़ी आसान बात थोड़ी है कि आएंगे उठा के ले जाएंगे, ये नवाज शरीफ थोड़ी है कि आएंगे उठाकर ले जाएंगे। नहीं, ये इमरान खान है, इसको हाथ लगाना खाला जी का घर नहीं है, यह कौम की रेड लाइन है। लिहाजा 1300 दिए जाएं, 1300 दिए जाएं, तब जाके बात बनेगी। मैं कहता हूं 13,000 भी ले आओ ना, 13,000 भी ले आओ, तो फिर भी तुम इतनी आसानी से इमरान खान को हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन जी 1300 तैयार थे और फिर अचानक बलूचिस्तान क्वेटा हाई कोर्ट एक फैसला देती है जिसमें कहा जाता है इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, ये आपके बस की बात नहीं है। और वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल हो जाते हैं और यूं गिरफ्तारी मंसूबा जो है उस पर पानी फिर जाता है। तो ये जमान पार्क के अंदर होने वाली अहम पेशरफ्त है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी मंसूबा है उसको ब्रेकें लग चुकी हैं। अच्छा जी, इंसाफ वकला विंग के मुताबिक, ये फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं, इंसाफ वकला विंग के मुताबिक अली बिलाल शहीद के वालिद यानी जिले शाह के कल जनाजे के बाद अगवा कर लिया गया, उनके वालिद को अगवा कर लिया गया और वो उनके ख़ानदान के लोग पुलिस की हिरासत में हैं। यानी वालिद भी, ख़ानदान के लोग भी, वो घर मैयत पड़ी हुई है, जनाजा पड़ा हुआ है, रिश्तेदार आ रहे हैं, मातम रोना धोना जाहिर है, इतना बड़ा जवान चला गया और उसके बाद रिश्तेदारों को भी उठा लिया, वालिद को भी उठा लिया। अब वही होगा जो होता है कि पुलिस की हिरासत में एक वीडियो आएगी कि हमने मोहसिन नकवी और पुलिस को माफ़ किया, लेकिन ये मुल्क इनको माफ़ नहीं करेगा। तो ये मंसूबा है, वालिद को अगवा कर लिया और कहा जाएगा कि हमने माफ़ किया, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। और फिर मोहसिन नकवी और तमाम रियासती किरदार, वो तमाम पुलिस एहलकार जो जिले शाह के कत्ल में मुलव्वस थे, उनको आम माफ़ी मिल जाएगी और उनको और जुर्रत और लाइसेंस मिल जाएगा। मारो पाकिस्तानियों को, जिसको मार सकते हो मारो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये शर्मनाक इस मुल्क के अंदर खेल खेला जा रहा है। मरियम नवाज जी कहती हैं मेरा वालिद बीमार नहीं था, मेरा वालिद मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहता था, भेजा गया है, मेरे वालिद को जहर दिया गया। कहती है मेरे जेल के अंदर मेरे वालिद को जहर दिया गया, पॉइजन, और उसके बाद उनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए, उसके बाद रियासत की दौड़ें लग गई,
उन्होंने कहा कि ये हमारी हिरासत में मारा गया तो फिर हम क्या करेंगे। वो सुहेल बड़ाई साहब का एक कालम भी आ गया था ना, अगर वो मर गया तो फिर क्या होगा। ये पंजाब के अंदर जनाब दूसरी सियासी तीसरी भड़के लाश होगी। भुट्टो बेनजीर पंजाब के अंदर मारी गई, और अगर ये नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला भी इधर ही मारा गया तो फिर क्या होगा। वो कालम आया था और उन्होंने कहा कि फिर बड़े बड़ों का बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो मरियम नवाज ने कहा कि जहर दिया गया मेरे वालिद को, और इसलिए फिर वो प्लेटलेट्स बड़ी तेजी से गिरे और वो मुल्क छोड़कर चले गए। बीबी अब तो जहर नहीं दिया गया ना, अब वापस क्यों नहीं आते। फिर जी एक गैलप का सर्वे आया है जिसके अंदर कोई 60-70% लोग इमरान खान के साथ हैं, बाकी जो हैं वो 36% के करीब लोग जो हैं वो नून लीग के साथ हैं। अब मरियम नवाज कहती हैं कि गैलप के सर्वे के अंदर हमारे 3 लोग थे, यानी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। वो कहती हैं इस तरह 36% निकाली जाए तो हम तो 100% से भी आगे चले जाते हैं, और इमरान खान का तो कोई नाम ही लेने वाला नहीं है। और इसके बाद इससे भी बड़ी खच जो है वो एहसन इकबाल साहब मार देते हैं। कहते हैं गैलप सर्वे में नून लीग के 3 लीडर्स नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज में वोट तकसीम करके तहरीक इंसाफ के अकेले रहनुमा अकेले इमरान नियाजी के लिए वोट शुमार करना तकनीकी धांधली है। तो ये भी एक तरफ हो रहा है। आज ही एक और काम हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए प्रोग्राम तो सारा मुरतब था ना, प्रोग्राम तो तैयार था, यानी पैमरा ने पाबंदी लगा दी, ARY को बंद कर दिया उस वक्त, और उसके बाद बोल के जो मालिक हैं शुएब शेख उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया इस्लामाबाद से, और उसके बाद आज अभी उनको इस्लामाबाद की जो सेशन अदालत है उसमें पेश किया गया, और उनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। मैं फुटेज देख रहा था, कपड़ा डाल के लाया गया, यानी जैसे दहशतगर्द होते हैं। ये तो इस मुल्क के अंदर एक बड़ा जो एक सैकड़ों लोगों को नौकरियां दे रहा है, हजारों लोगों को पाल रहा है और टैक्स पेयर है, उसके साथ ये सलूक हो रहा है। और ये भी मनसूबा इसीलिए कि आज बोल मैं कल से देख रहा हूं, कल से बोल मुकम्मल तौर पर इसी शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वो सारी कवरेज दे रहा है। तो बोल उधर हो गया, ARY को आपने बंद किया, कैमरा से आपने पाबंदी लगाई। मनसूबा आपका यही था कि इमरान खान को उठा लेते हैं और उसके बाद इंतखाब जो है वो किसी और तरफ चले जाएंगे। कल खान ने कहा भी कि ये हाई प्रोफाइल को कत्ल करवाना चाहते हैं, जिसके बाद इलेक्शन जो है मुलतवी हो जाए। लेकिन कल जो एतजाज हसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे, अगर ना हुआ तो फिर वुकला निकलेंगे, काले कोटों वाले निकलेंगे। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, उन पर कोई हरफ हम नहीं आने देंगे। और अब ये जो बोल वाला मुकदमा है, मुकदमा ये है जी कि बोल के मालिक ने एक जज को अप्रोच करने के लिए 50 लाख की रिश्वत दी है। अब अदालत के अंदर शुएब शेख ने कहा, उन्होंने कहा 50 लाख की रिश्वत दी है ना, मैंने तो नहीं दी ना, एक ब्रिगेडियर, आप कहते हैं ना कि एक ब्रिगेडियर के जरिए दी है, फौजी अफसर, तो रिश्वत देने वाला फौजी ब्रिगेडियर है, रिश्वत लेने वाला सेशन जज है, लेने वाला जज, देने वाला ब्रिगेडियर। उन्होंने कहा मैं कहां से आ गया, इसमें मेरा क्या किरदार है। और साथ ही फिर जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने बरी करने का हुक्म दे दिया शुएब शेख को। तो उन्होंने कहा ये फौजी अफसर मुलव्वस है ना, अगर रंगे हाथों पकड़ा गया है तो उसको पकड़े ना, जज को पकड़े ना कि तुम रिश्वत क्यों नहीं ले रहे, तो उसको मुअत्तल करे, मुझे आपने पकड़ लिया, मेरा क्या कसूर है। तो ये भी है। और फिर जनाब इमरान खान इसलिए गिरफ्तारी नहीं देते कि ब्लड टेस्ट होगा। मरियम नवाज देखिए कितनी गिरी हुई बात कि ब्लड टेस्ट होगा, यानी नशा, वो कल भी उन्होंने कहा ना एक नशई एक मनशियात ज़्यादा शख्स की बातें चीफ जस्टिस मत माने, तो कहती है ब्लड टेस्ट होगा, वो नशा निकलेगा, तो इसलिए जो है वो। और ये किस शख्स के साथ बैठ के बात कर रही हैं, राना सनाउल्लाह के साथ, जिस पर खुद 30-35 किलो हेरोइन का केस है, उसके साथ बैठ के इमरान खान के नशे की बात हो रही है। नैब ने फैज़ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस वापस कर दिया। तो फैज़ हमीद के खिलाफ भी एक नैब को रेफरेंस भेजा गया कि इनकी आमदन से ज़्यादा इनके असासे हैं, और फिर नैब से ज़ाहिर है वो बोझ बर्दाश्त नहीं हुआ। फौजियों की करप्शन, बेशक फैज़ हमीद हो या बाजवा हो या कोई तीसरा हो, तो इस पर तो नैब के पर जलते हैं ना। तो नैब ने जनाब वो रेफरेंस जो है वो वापस कर दिया है। तो ये इस मुल्क के अंदर जनाब हो रहा है। और फिर रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर शाहजेब खानजादा के अंदर कहा कोई भी फौजी पाबंद नहीं कि गैर कानूनी अहकामात को माने। कोई फौजी पाबंद नहीं है कोई गैर कानूनी बात माने। यही बात की थी चंद महीने पहले, यही बात शहबाज गिल ने की थी। और उस वक्त क्या कहा था, फौज के अंदर बगावत, वो रैंक एंड फाइल का केस कि बगावत, ये फौज के अंदर बगावत पर उकसा रहे हैं कि मुलाजमीन अपने बड़े अफसरों का हुक्म ना माने। 35-36 दिन जेल में रखा था, नंगा किया था और
शहबाज गिल की जो हालत कर दी थी ना, शहबाज गिल के बड़े बड़ों ने कहा था कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ ये कहा था कि ये जो गलत बात हो बेशक ना माने। आज वजीर दिफा ने भी वही बात कर दी। अब रैंक एंड फाइल का केस बनेगा या नहीं बनेगा, यानी इतनी बड़ी बात। उन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं है कि कोई गलत ऑर्डर दे रहा है, बाजवा को गलत ऑर्डर दे रहा है, कोई आसम मुनीर साहब गलत ऑर्डर दे रहे हैं और आप नीचे से मान लें। यानी ये तो खुली खुली वजीर दिफा होके, वजीर दिफा एक बड़ा ओहदा होता है। शहबाज गिल सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ था इमरान खान का, उनको तो रगड़ा लग गया। आप देखते हैं कि ख्वाजा आसफ के साथ कुछ होता है या नहीं होता। ये जी सारे इस वक्त मामलात और बहुत सारी भी खबरें जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही हैं। अभी भी ये इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश तो करेंगे और पीटीआई कारकुन की मौत, इमरान खान समेत दीगर पर 302 का मुकदमा दर्ज। अब जिले शाह के कत्ल का मुकदमा जो 302 का है वो भी जनाब इमरान खान के खिलाफ जो है वो कट चुका है, जबकि पोस्टमार्टम और सारी चीज़ें जो सामने आई हैं उनके मुताबिक साफ तौर पे सबको पता लग रहा है कि इस सारी कहानी के अंदर जो मुलव्वस है वो पुलिस है। लेकिन अब ये इमरान खान को फंसाना चाहते हैं। अब जी सबसे अहम बात पाकिस्तान का, वैसे तो सारे के सारे मुल्क का ही बेड़ा गर्क हो चुका है ना। लोग बद दुआएं दे रहे हैं, झोलियां उठा के बद दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, और कोई हाल नहीं है। कहूटा पाकिस्तान का एक बड़ा अहम शहर है रावलपिंडी के साथ, कहूटा। और कहूटा एक बहुत सेंसिटिव जगह है, हसास जगह है, और यहाँ पे आमतौर पे एजेंसीज और बाकी जो मुल्क के कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं बड़े मुतहरक होते हैं। ज़ाहिर है आप इतनी सेंसिटिव जगह है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की लेबोरेटरी यहाँ पे है, और फिर पाकिस्तान का एटमी प्लांट और वो सारा कुछ। लेकिन कहूटा अगर आप जाए ना तो आपके बड़े बड़े तौबा करेंगे कि आइंदा हमने इस शहर के अंदर नहीं जाना। सड़कें टूटी फूटी, नालियां टूटी हुई, सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए। और अब तो मैंने जो तस्वीरें देखी हैं कहूटा के अंदर, वो जो सड़कें थी भी जैसे भी थी, वो फटीचर टाइप सड़कें थी भी थी, उनको भी उन्होंने उखाड़ दिया है। और कहूटा जैसा जरा अंदाजा करें कि इस तरह के शहर के अंदर अगर इस तरह के हालात हों तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। और फिर कहूटा से कश्मीर की तरफ एक बड़ी ट्रैफिक जाती है, और फिर वहां के लोग भी तो टैक्स देते हैं ना, वहां के लोग भी तो पाकिस्तानी है ना, वहां के लोग भी तो पाकिस्तानी हैं। सिर्फ ये तो नहीं कि इस्लामाबाद के लोग पाकिस्तानी हैं, लाहौर या जाती उमरा के लोग पाकिस्तानी हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिलनी चाहिए, अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए। और ये जो इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ कहूटा है और इतना सेंसिटिव एरिया है, वहां पे जो बदमाशी हो, जिस तरह की सड़कें हों, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पिछली हुकूमतों के अंदर भी ऐसा ही था और अभी मौजूदा हुकूमत के अंदर भी उस शहर की यही सूरत हाल है। तो मुझे तो बड़ा डर आता है, मुझे तो बड़ी वो, जब मैंने देखा और सुना तो मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि यार इतना सेंसिटिव जगह, इतना सेंसिटिव एरिया, और वहां पे जो सड़कों का ये हाल है। तो खुदा के लिए चाहे हुकूमत हो, चाहे रियासती लोग हों, इन सड़कों की तरफ देखें, इस शहर की तरफ देखें। ये शहर बड़ा अहम है, ये सड़कें बड़ी अहम है, इन पर काम होना चाहिए।